हेलो एंड वेलकम टू शिवान आईएएस अकेडमी। हाईकोर्ट की जो क्लर्क की जॉब निकली है उसके रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, हिमाचल जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में हमने आपके लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को दिया है वो मेंस तक पहुँचे हैं, कुछ टाइपिंग तक पहुँचे हैं। हम उनको भी आपके साथ लाएंगे और वो बताएंगे आपको कि इस एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है। उनके साथ बैठ के हम पूरी स्ट्रैटेजी बनाएँगे। हम आपको हर दिन के टारगेट्स देंगे, उन टारगेट्स को आपको पूरा करना होगा। तो स्पेशल थैंक टू मिस्टर अजय, उनको पहले थैंक्स करना चाहूँगा, उन्होंने जो पीडीएफ बना के दी है। इसमें हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ये जो भराने की जो लास्ट डेट है, वो है 31 दिसंबर। उससे पहले-पहले आप भरा दें। अगर यहाँ पे देखें तो 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा और सिर्फ़ आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकते। पहले हम समझते हैं समरी। तो देखो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। फ़ोकस एरिया क्या होगा? जनरल स्टडी। जनरल स्टडी से आपको 70 मार्क्स का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जीके से आएगा और वो जीके हिमाचल जीके में और जो आपकी नेशनल के जीके हैं, उनमें डिवाइडेड है। तो जैसे हिमाचल जीके से 30 क्वेश्चन आएँगे। कौन-कौन से क्वेश्चन हैं मैं आने वाले टाइम में अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करने वाला हूँ। जो बाकी जीके के क्वेश्चन हैं, उसमें आपको 25 क्वेश्चन जो होंगे वो नेशनल जीके के होंगे। नेशनल जीके इन द सेंस कि जो भी जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जो भी है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और 15 होगी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में बुक्स होगी, कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, इसके बारे में होगा। तो ये हम डिटेल में अभी आपको समझाएँगे। लेकिन इस चीज़ में आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 70 मार्क्स का आपका जीके होने वाला है, जो कि जनरल स्टडी है। 10 मार्क्स की आपकी कंप्यूटर होगी और ये कंप्यूटर बहुत ईज़ी है, मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है, ठीक है? रीज़निंग, ये भी ईज़ी है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में हम देखते हैं कि रीज़निंग हमें टफ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें ईज़ी टू मॉडरेट मिलती है। ईज़ी टू मॉडरेट में ईज़ी की तरफ थोड़े मतलब ज़्यादा इनका झुकाव रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी करने लायक है, लेकिन थोड़ा-सा चैलेंजिंग हमें ये लगता है, जिसमें कि हिमाचल जीके और अदर जो एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा चैलेंजिंग है, हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो मेंस होगा 80 मार्क्स का इसका मेंस होगा, 2 घंटे का टाइम होगा पूरा। पहला पेपर जो होगा वो एस्से का होगा, इंग्लिश में होगा और 500 वर्ड का आपको एस्से लिखना है, उसके आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। दूसरा है आपको हिंदी में एक एस्से लिखना होगा, जो कि सेम 500 वर्ड्स का होगा, उसके भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आएगी आपकी ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो अभी भी मुझे कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला, वो उसका ये रीज़न था। तो वो है इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश में आपके पास कुछ लिखा है उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, 15 मार्क्स की ये आएगी। हिंदी टू इंग्लिश, कुछ हिंदी में लिखा है आपको उसको इंग्लिश में चेंज करना है और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगी ना वो इसी से होगी। बट मैं एक बात बताऊँ आपको, सबसे टफ इसका प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स बहुत टफ होता है इसका। एक बार अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो फिर मेंस में आना ईज़ी है, क्योंकि मेंस इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का इसका टेस्ट है। क्वालिफाइंग इन द सेंस आपको सिर्फ टाइपिंग करनी होगी, एक टाइम दिया जाएगा आपके पास। जैसे इंग्लिश की है 30 वर्ड पर सेकंड आपको लिखने होंगे, हिंदी के 25 वर्ड पर सेकंड आपको टाइप करने होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसका मतलब यहाँ के जो मार्क्स होंगे वो आपके कहीं नहीं जुड़ेंगे, ना ही आपके इस फाइनल सिलेक्शन में जो मेंस आपका ये रिटन का पार्ट होगा ना उसमें भी नहीं जुड़ेगा। तो इसको अगर थोड़ा हम वाइड एंगल से देखें तो ये आ गया आपका प्रीलिम्स, इससे ऊपर आ गया आपका प्रीलिम्स, ये आ गया आपका मेंस और ये आ गया टाइपिंग। प्रीलिम्स भी क्वालिफाइंग है लेकिन टफ है, बहुत मुश्किल है इसको निकालना। साथ में टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, जो आपके मार्क्स बनेंगे वो ये बनेंगे और ये सबसे ईजी है। मेन सबसे ईजी है, बट इशू ये है कि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होते तो मेंस में कैसे पहुंचे, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह का ये पैटर्न रहेगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज देखो, जीके के ना, ज्योग्राफी के मैं देख रहा हूँ हिमाचल होगी और नेशनल की ज्योग्राफी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जो अजय, जिनकी अजय सर की जो मैंने बात की आपके सामने, उन्होंने ये सारा डिस्कस किया, ये सारा एक क्वेश्चंस के साथ पढ़ा, देखा और उन्होंने देखा कि ज्योग्राफी बहुत पूछी जा रही है। भले ही वो हिमाचल की ज्योग्राफी हो या फिर जो सेंटर की ज्योग्राफी है, नेशनल ज्योग्राफी जो भी है, रिवर्स होगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डैम्स हो गए, डिफरेंट नेशनल पार्क हो गए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन जो थे इंडियन ज्योग्राफी थे। एक क्वेश्चन मिसलेनियस था, जिसका मतलब कि ये बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था, कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलने वाला नहीं था। साइंस के आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी का 1 पूछा गया, बाकी मिसलेनियस आपके करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से 4 क्वेश्चन थे जिसमें बताया गया था फर्स्ट इन न्यूज़, फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट कौन बने, पहली बुक किसने की, कोई नया इनोवेशन हुआ है, कुछ भी पहला अगर हो रहा है ना करंट अफेयर में, उससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डायरेक्ट ये आपको हिंट दे रहे हैं कि कुछ भी नया हो रहा है ना, कुछ भी न्यू हो रहा है ना,
तो उस करंट अफेयर को आप नोट डाउन कर लो। प्रोग्राम एंड योजना 2015 से लेकर 2024 तक मोदी जी की जितने भी प्रोग्राम और योजना है ना, उन सबको कर लो। सबको इन द सेंस मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिटेल में जाओ, जो मेन है ना, फाइनेंस पे कौन सी थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गई, हेल्थ पे कौन सी है, आयुष्मान भारत स्कीम, इन स्कीम्स को कर लो एक बार। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपकी 20 या 25 से ज़्यादा होंगी, और इन 20-25 स्कीम में से आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, जीआई टैग्स पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स, कोई अगर नया अपॉइंट किया गया है किसी ऑफिस पे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सर्विस होगी और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी आपको, इन सभी से ना आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट इन द न्यूज़ वर्ड में कुछ पहला नया हो रहा है उसके बारे में फोकस करना है, और थोड़ा थोड़ा जो भी नए जीआई टैग्स, अगर किसी नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो उसको भी आपने इंक्लूड करना है। अब आते हैं हिमाचल जीके के। ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन पूछे हैं हिमाचल। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, 14 क्वेश्चन आ रहे थे ना वहाँ से, यहाँ पे देखो 13 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपको जीके की ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और अब हिमाचल का देखो, हिमाचल की ज्योग्राफी से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 11 हिस्ट्री के, एक टेम्पल से, एक पर्सनैलिटी से, फेयर एंड फेस्ट से एक पूछा जा रहा है, डांस से एक पूछा जा रहा है, और मिसलेनियस। मैं ये मिसलेनियस बताता हूँ क्या है, लेकिन इसमें ना आपको 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, एक है ज्योग्राफी और एक है हिस्ट्री। अब ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपको जो अजय सर हैं वो करवाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपको ये ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सभी हमारे साथ करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम है उनके द्वारा चलाया गया है, जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम के 1-2 स्टेजेस को पास किया है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी आपको सर करवाएंगे और बताएंगे आपको किस तरह से ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा नंबर लेने हैं। हिस्ट्री की हम आपको प्लेलिस्ट देंगे, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप नोट्स बनाइए, उसके बाद हम आपसे टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके भी कोई पैसे नहीं लेंगे। टेम्पल्स आ गया, पर्सनैलिटीज़ आ गई, फेयर एंड फेस्ट आ गया, और डांस एंड फोक सॉन्ग, ये तीनों के ना एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी कर लेने। अब हिमाचल जीके में ऐसा मिसलेनियस क्या है, ये देखो, जो हिमाचल जीके के ना, हिस्ट्री की एक क्वेश्चन, ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन, और अदर टॉपिक से 2 क्वेश्चन। ये मिसलेनियस क्वेश्चन वो हैं जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड सोर्सेज से आपको मिलेंगे ही नहीं। ये पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से डाल रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप थोड़ा चौकन्ने रहोगे, ये भी हम आपको बताएंगे कि जब आप एग्जाम करो तो उस टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आए, कभी आपने सुना नहीं, कभी आपने देखा नहीं, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हिमाचल जीके के आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इनको भी आपको टैकल करना हम सिखाएंगे। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग 20 मार्क्स की होती है, जैसे मैंने कहा इजी टू मॉडरेट आएगी, बहुत टफ नहीं आती है, इसको सोल्व किया जा सकता है। कंप्यूटर के भी आपको 10 मार्क्स का कम से कम आने वाला है। कंप्यूटर सेक्शन में अगर थोड़ा डिटेल जाए ना, तो मेमोरी और स्टोरेज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एमएस वर्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से 1 क्वेश्चन, प्रिंटर से 1 क्वेश्चन, और कंप्यूटर और इसके टाइप से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे ना इन दो चीज़ों को देखो, एमएस वर्ड से आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि जब आप क्लर्क बनोगे, एमएस वर्ड आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, आपकी जॉब का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। दूसरा मेमोरी एंड स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 2 चीज़ें जो कि आपको करनी है। ठीक है, बाकी तो एक-एक क्वेश्चन आ रहे हैं, एक-एक 2-2 आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 2 आपने करके ही जाना है। अगर मैं आपको पिछले साल की कुछ लिस्ट बताऊँ, 2 तरह के जॉब टाइप है इसमें, रेगुलर है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, 169 पिछली बार पोस्ट थी, और इस बार जो है ना पोस्ट कम है, लेकिन इस बार की पोस्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट जो है इसमें जनरल के टॉप स्कोर था 86, और लास्ट जो कट ऑफ उठाई थी वो 68 वाला उठाया था। ठीक है, और उसी तरह से अगर आप एससी का देखें तो 63, एसटी का 65, ओबीसी का 63, और जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनका 46, और ईडब्ल्यूएस का 66। ये आपके सामने लिस्ट है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये टॉप स्कोरर हैं, और ये जो लास्ट कट ऑफ थी जहाँ से वो निकले। ठीक है, आई होप यहाँ तक पता लग गया होगा आपको। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। अब देखो इस ईयर का, इस बार 63 पोस्ट है। ठीक है, क्लियर कट, और टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो 22 पोस्ट जो है वो आपको जनरल से आएंगी। एससी की 8 पोस्ट है, एसटी की 2, एंड ओबीसी की आपको 9 पोस्ट देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की 2, और फिजिकली हैंडीकैप्स की आपको 6 मिलेंगे। टोटल यहाँ पे 49 होगी। और अगर आप यहाँ पे देखें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो ये 7, 2, 3, 2 और 14। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं, इस बार 63 पोस्ट है, रेगुलर 49 है, और कॉन्ट्रैक्ट पे 14 है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के आप ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आपको लग रहा है ना आपका हिंदी मीडियम और आप इंग्लिश में नहीं दे सकते हो, भाई रुको थोड़ा।
ठीक है। एक बार लास्ट PYQ आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे मैंने आपको PDF अपलोड की है, उस PDF में पूरा एनालाइज भी किया है। वो इंग्लिश में है ना, उसको एक बार जाके देखो। अगर आप हिंदी मीडियम से, उसको एक बार जाके डाउनलोड करो और जाके देखो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। मैंने आपको ऊपर बताया ना, एक सेकंड में बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ना, ये प्रीलिम्स, ये आपको इंग्लिश में आएगा। ये निकालना थोड़ा-सा टफ है। इसका ये मतलब मत समझना कि जो इंग्लिश मीडियम आपसे पूछा जाएगा ना, वो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपने पढ़ा है, तो आप इसको निकाल सकते हो। दूसरी बात, मेंस। मेंस में क्या है, देखो, एस्से है, इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है। अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैं बताऊँगा आपको कैसे एस्से लिखना है। हिंदी में तो चलो आप लिख लोगे, और उल्टा भी होगा तब भी मैं बताऊँगा आपको। अगर किसी की हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हिंदी नहीं, तो वो भी हम बताएँगे आपको। ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश का ये मतलब हुआ कि सिर्फ प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे इतना फेवर नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे फेवर नहीं है इतना। दोनों को इक्वल देखा जा रहा है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ पे भी एस्से इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, मेंस में दोनों बराबर है। और मैंने क्या बोला, फाइनल सिलेक्शन आपकी इससे डिसाइड होगी। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है और आपको डर लग रहा है, तो पहली बात तो डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको डर लग भी रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, PDF जो है उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। मैं दावे के साथ कहूँगा जो स्टैटिक के क्वेश्चन है वो आपको समझ आ जाएंगे, भले ही आपकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो। तो इसके साथ सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे। देखो, बहुत आज के टाइम पे लोगों का पेशेंस खत्म हो चुका है। लोगों में ज़रा भी पेशेंस नहीं बचा है। वो मतलब आजकल शॉर्ट्स से देखने में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, और कोई अगर बड़ी वीडियो हो तो उसको देखते भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुँचे, कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है और हमारे साथ तैयारी करनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आपको शिवाना आईएएस अकेडमी के साथ तैयारी करनी है, तो हम आपको वीडियो की प्लेलिस्ट देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि टेस्ट कब देने हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने टेस्ट से आपको एनालाइज कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ इस एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे आप ओपन कीजिए, और वहाँ पे अब 2-3 दिन में अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा, वो हम शुरू करने वाले हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।